हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सूत्र के इस T20 सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज का पहला मैच हम पहले ही खेल चुके हैं। उम्मीद करता हूं उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आप सभी को 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करने हैं और मेरे साथ करने हैं। मैं यहां पर क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करूंगा। आप सभी को मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आप सभी को चेक करना है कि एट द एंड ऑफ दिस मैच कितने रन आप बना पाते हैं। अपना स्कोर आप सभी कमेंट में शेयर करेंगे और ईमानदारी से शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि 20 मिनट्स में मेरे साथ उन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाए तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, दोबारा साथ साथ इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए और देखिए कि कब आप उन 20 मिनट्स में इन 20 क्वेश्चंस को आसानी से खत्म कर पाते हैं। लेकिन आंसर को याद करके नहीं, हर बार जेन्युइनली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन द इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the equations will represent which kind of lines। आपको बताना है कि किस तरह की लाइंस ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट करेंगी। तो ध्यान रखिए कंडीशन क्या है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। यहां पे होता क्या है ध्यान दीजिएगा, ये जो कंडीशन है ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है वन सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह भी बना कि अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो दोनों जो लाइंस होंगी उस पे केवल और केवल एक पॉइंट कॉमन होगा, यानी कि इस तरह वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। और जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पर मिले तो उन्हें कौन सी लाइंस कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x equals to 0 and x equals to 7 has two solutions, no solutions, infinitely many solutions, one solution। आपको बताना है कि ये जो लाइंस है x equals to 0 और x equals to 7, इसके कितने सॉल्यूशन है ये आपको बताना है। यहां पर देखिए, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो x equals to 0 का ग्राफ क्या होता है मालूम है आपको? y एक्सिस को ही, यहां पर जो y एक्सिस है इसी को हम x equals to 0 का ग्राफ कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसे x equals to 0, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ। दूसरी तरफ है x equals to 7, तो जहां पर भी x की वैल्यू 7 होगी वहां से आप एक सीधी लाइन ऐसे y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो ये x equals to 7 का ग्राफ हो जाएगा। ये आपने क्लास 9 में सीखा था, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट ना होने का मतलब साफ है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लाइंस गिवन बाय 2x plus 5y plus a equal to 0 and 3x plus 2ky equals to b are कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही क्या है? रोपित हैं, आप ये कह सकते हैं। यानी कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही है, यानी कि हर एक पॉइंट कॉमन है। यहां पर इनफाइनेटली आप कह सकते हैं मैनी पॉइंट्स हैं कॉमन, है ना। जहां भी आप देखेंगे वो दोनों ग्राफ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा केस होता है? ये केस होता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का, जिसमें होता क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c, ये होता है। यानी कि कोएफिशिएंट्स को हम सीधे सीधे कंपेयर करेंगे अब, और y k की वैल्यू आसानी से निकल जाए। तो ये 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 2k और इक्वल टू यहां पर a है और यहां पर b इक्वल में इधर आके माइनस हो या माइनस b। इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि a b की कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू बतानी है। यहां से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी, आप 2k को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4k और ये 5 3 15 और यहां पर k की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 4, ठीक है। 15 अपॉन 4 ये आपका ऑप्शन आ गया। कहां पर है ये? ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 represents intersecting lines, then अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो आपको बताना है इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है। तो ये तो सीधे सीधे याद करने की चीज है, ये आपको याद होंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही है? काट रही है। यानी कि केस कौन सा बना? यूनिक सॉल्यूशन का, यानी कि वन सॉल्यूशन का। और जब ये केस वन सॉल्यूशन का बना तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2।
ऑप्शन नंबर ए। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0. These are the equations. ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या ऑल ऑफ दीज? कैसे पता चलेगा? कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो यहां x का कोफिशिएंट है 1 यानी कि a1 और a2 यानी कि x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में वो है 2। फिर उसके बाद b1 यानी कि y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में जो कि है 2, b2 यानी कि y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में जो कि 4 है आपका। ठीक है। तीसरा ये -4 है c यानी कि कांस्टेंट टर्म -4। दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म यानी कि c2 वो कितना है -12। आप देखेंगे ये दोनों तो इक्वल आ गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बट 4/3 यहां पर आ रहा है कांस्टेंट टर्म की तरफ। इनका जो रेशियो आ रहा है 1:3 का आ रहा है, यानी कि आप देखेंगे ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस है? आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, ये पैरेलल लाइंस का केस है। ठीक है ना। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 8x - 5y = 7, 5x - 8y = -7 हैव वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशंस। आपको बताना है इसका एक ही सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को तो पहले ही काट दो, ऐसा कोई केस हमने पढ़ा ही नहीं है। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है हमारे पास, इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं। तो यहां पर 8 है, यहां पर 5 है। a1 आपका 8 है, a2 आपका 5 है, b1 आपका -5 है और b2 आपका -8 है। तो आप ध्यान से देखें, ये माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, लेकिन 8/5 इज नॉट इक्वल टू 5/8। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन, क्योंकि आपको a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं मिला। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द कंडीशन सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx + 3y + 1 = 0, 2x + y + 3 = 0 हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इज, यानी कंडीशन बतानी है जिसपे एग्जैक्टली इसका एक सॉल्यूशन हो, वो कंडीशन बतानी है। वन सॉल्यूशन की कंडीशन अभी पढ़ा हमने, a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम a1 को लेंगे k, a2 को लेंगे यानी कि 2, ठीक है, फिर b1 को लेंगे यानी कि 3 और b2 को लेंगे यानी कि 1, यहां जो y का ऑप्शन है, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे दो क्वांटिटी अगर इक्वल नहीं है तो उसमें अगर दोनों को हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है। तो यहां पर अगर 2 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो ये तो k हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन मिला कि k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 8 = 0 एंड 2x + 4y = 16। तो देखते हैं क्या है। यहां पर आपको बताना क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी कितने सॉल्यूशन है। भाई सॉल्यूशन के बारे में तुम जानते हैं, या तो एक भी नहीं होगा या तो एक होगा या फिर इनफाइनिटली मैनी। तो नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन यहां बनता ही नहीं कि नन ऑफ दीज भी लिखा हो, क्योंकि कोई भी केस हो ये 3 में से चौथा नहीं जाता। तो यहां तो नन ऑफ दीज ही काट दो, है ना, नन ऑफ दीज पहले कट जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। a1 है यहां पर 1, a2 है आपका 2, b1 है आपका 2 और b2 है आपका 4। उसके बाद c की बात करें, c यहां पर कितना है -8, यहां पर c आपको ये पॉजिटिव 16 तो दिख रहा है लेकिन ये -16 है। कैसे? ये 16 दूसरी तरफ है, अगर इक्वल के हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये -16 होगा, तो ये भी -16। आप देखेंगे तीनों ही इक्वल हो गए, है ना, ये भी 1/2, ये भी 1/2 एंड दिस वन इज ऑलरेडी 1/2। तो व्हाट डू यू कंक्लूड? सिंपली आप कह सकते हैं इसको देखकर कि तीनों इक्वल हैं, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 represents parallel lines, then ये लाइंस दो बार लिख गया है। अगर ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी पैरेलल लाइन की, एक सिंपल सी कंडीशन, पैरेलल लाइन का मतलब है कोई सॉल्यूशन नहीं, और जब कोई सॉल्यूशन ना हो तो ये रही आपकी कंडीशन। ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन ना हो तो a1/a2 तो b1/b2 को इक्वल होता है, लेकिन वो c1/c2 को इक्वल नहीं होता। ठीक है ना। चलो
तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, वन इक्वेशन of a pair of dependent linear equations is minus 5x plus 7y equal to 2. The second equation can be, second equation क्या हो सकती है भाई, आपको रेशियो कंपेयर करके बताना है। ये कह रहा है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस है। डिपेंडेंट का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। और मेनी सॉल्यूशन वाला केस क्या होता है, देखो मेनी सॉल्यूशन वाला केस आपका होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए अगर सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो देखते हैं किसके साथ ये मैच कर रही है, कंडीशन किसके साथ बनती है। इन दोनों को ले लेते हैं एक बार, इसके साथ दूसरी इक्वेशन को इसको लेके देखते हैं। -5/10 -5/10, ठीक है। यहां पर 7/14, तो आप देखेंगे यही दोनों इक्वल नहीं है ना, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है। तो इसको तो हटा दो, ऑप्शन नंबर 1 तो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर आप चेक करिए ऑप्शन नंबर 2 में -5/10, अच्छी बात है। अब उसके बाद ये 7 अपॉन, ध्यान से देखिए, यहां पर 7 है, यहां पर अपॉन में आपको ये 14 दिख रहा होगा प्लस का, लेकिन ये प्लस का नहीं माइनस का होगा। कैसे? क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ लिखा हुआ है। जब आप इधर लेकर आएंगे, यहां पर देखिए आप इस तरफ है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो आप देखेंगे फिर से ये प्लस और ये माइनस, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, -5 यहां पर है a1, a2 आपका -10 हो जाएगा। उसके बाद इधर 7 है और इधर 14 हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। और इधर तीसरा ये 2 है, इधर आके माइनस का 2 दूसरी तरफ है, और यहां पर प्लस का 4 लिखा है पहले से ही, है ना। तो आप देखेंगे ये दोनों तो आ गए इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, तो ये नो सॉल्यूशन का केस हो गया। तो इसको भी हटा दो, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, वही सही होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूं। आप ध्यान से देखिए, -5/10, ठीक है। इधर 7/-14, वो भी ठीक है। ये 2 इधर आके माइनस का 2 और ये -4 इधर आके प्लस का 4, तो आप देखेंगे तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों माइनस में, तीनों 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 11 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x + 6y - 1 = 0 एंड 2x + ky - 7 = 0 रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस इज, यानी कि द वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ k इज, ये बताना आपको, बीच में आपकी कंडीशन दी हुई है और कहा क्या है कि ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब साफ है कि a1/a2 = b1/b2 तो होगा, c1/c2 इक्वल नहीं होगा। तो c की वैल्यू की बात करें तो कांस्टेंट है, तो उसको हटाइए, अभी आप सीधे इनसे कंपेयर करके देख सकते हैं। 4/2, यहां पर 4a1 4a2 आपका 2 हो गया, फिर b1 आपका 6 है और b2 आपका k है, तो k की वैल्यू यहां से आराम से निकल जाएगी। ये इक्वल होता है, ध्यान से देखिए इक्वल, और c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। ये तो इक्वल होगा ना, इसको हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4k = 12, दोनों तरफ 3 से डिवाइड, तो k = 3। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इफ x = a, y = b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। इन इक्वेशन का सॉल्यूशन x = a है, y = b है। कुल मिला के यही है कि अगर a b की वैल्यू आपको निकालनी है, यही कहा है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a b की वैल्यू बतानी है, मतलब x और y की ही वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू a, y की वैल्यू a, इसका सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकाल दो, सिंपल, कि x की वैल्यू क्या आ रही है, y की क्या आ रही है, तो वही a b की वैल्यूज होंगी। आपके पास x - y = 2 दिया है और x + y = 4 दिया है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है कि कोएफिशिएंट्स इक्वल हो, तो ध्यान रखिएगा, अगर उनका साइन अपोजिट है तो ऐड कर दीजिए आपस में, अगर साइन सेम है तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि y का साइन अपोजिट है, तो जब ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और इक्वल्स टू ये 4 to 6, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। x इक्वल्स टू 3 कहां पर है? इन दोनों में है, तो इन दोनों ऑप्शन को तो काट दो, ये नहीं हो सकते। अब बात करते हैं y की। x इक्वल्स टू 3 किसी में भी रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहां पर रखता हूं 3, तो 3 में क्या जोड़ूं कि 4 हो जाए? 1, तो ऑप्शन नंबर सी 3 1 हो गया। इतना ही चेक करना है और ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन द इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इस इक्वेशन में if a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, if you find this condition, then the equations will represent what? Coincident lines, parallel lines, intersecting lines, none of the above। इनमें से कौन सी सिचुएशन रिप्रेजेंट होती है ये आपको बताना है। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये है नो सॉल्यूशन का केस। नो सॉल्यूशन का केस यानी कहीं कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा दो लाइंस के बीच में, इसका मतलब है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस के केस में ही हो सकता है। 14 पे बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, आपको बताना कौन सा सोल्यूशन नहीं है। यहां पर मुझे एक चीज तो दिख रही है इक्वेशन में कि ये 3/6, ध्यान से देखिए 3/6 -2/-4 और -4/-8 सब में आपका 1/2 आ रहा है। यानी कि कंडीशन कौन सी बन रही है आपकी, ये वाली A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ऐसे में क्या होगा, जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो तो एक भी मतलब कोई भी सोल्यूशन आप लें और एक भी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर गई तो दूसरी को जरूर करेगी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ठीक है ना, तो आपको एक ही इक्वेशन चेक करनी, दोनों चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब ऐसा केस मिले तो आपके एक काम करते हैं, यहां शुरू करें। x की वैल्यू 2, 3 2 6 और y की वैल्यू 1 है तो 1 -2 इक्वल्स टू 4 और आपको 6 -2 4 मिल रहा है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। ये दूसरी में सेटिस्फाई करेगी, पहले में कर रही है तो पानी खत्म, इतना ही था इसमें। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन यहां पर नॉट अ सॉल्यूशन लिखा है, नॉट का मतलब है ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई कर गया है ना। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में 3 4 12 -2 4 8, ये भी आ गया, 12 में से 8 गया 4, तो ये भी क्या है, ऑप्शन में नहीं हुआ, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है। आपको बताना कौन सा नहीं है। 6 की बात करें, 3 6 18, 3 6 ये x की वैल्यू रख रहा हूं मैं 6 और -2 y की वैल्यू 7, तो ये 2 7 14, 18 में से 14 गया, फिर से 4 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो भाई ये भी नहीं, ऑप्शन एक ही बचा डी। आप चेक कर सकते हैं इसे, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका 3 × 5 यानी कि 15, 3 × 5 x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 3 6 तो -6। आप देखेंगे ये 4 के इक्वल नहीं आ रहा और ऐसा डी ऑप्शन के साथ हो रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अरुण हैज ओनली ₹2 and ₹1 coins with him. If the total number of coins that he has is 50 and the amount of money with him is ₹80, then the number of ₹2 and ₹1 coins represent respectively are not represent। ठीक है ना, आपको बताना है ₹2 के और ₹1 के कितने कितने कॉइन्स उसके पास हैं। पहली बात तो यह है कि दोनों कुल मिलाकर उसके पास 50 कॉइन्स हैं, तो क्या सब में 50 हो रहा है, जिसमें नहीं हो रहा उसे आप पहले काट दें। सब में 50 हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है 15 35 50 20 30 50 30 20 50 40 10 50। तो दूसरी कंडीशन क्या बची, एक ही कंडीशन बची कि उसके पास टोटल 80 रुपीज कौन से केस में हो रहे हैं, कौन से केस में उसके पास 80 रुपए हो जाते हैं, आपको ये देखना है। तो चलो चेक कर लेते हैं। अगर 15 रुपए, ध्यान रखिएगा 2 रुपए के कॉइन्स पहले और ₹1 के कॉइन बाद में, इस रिस्पेक्ट में लिखा गया है। तो अगर 15 सिक्के 2 रुपए के तो ये 30 रुपए हो गए और 1 रुपए के 35 सिक्के तो ये 35 हो गए। क्या ये 80 हुए, क्या ये 80 हुए, नहीं। यहां पर 20 रुपए के अगर 20 सिक्के अगर 2 रुपए के हैं तो ये 40 रुपए और प्लस ये 30 कॉइन आपके 1 रुपए के हैं, तो ये कितने 30 हो गए। क्या ये 80 हुए, नहीं। यहां पर 40 कॉइन आपको दिख रहे हैं 2 रुपीज के, तो 80 तो अकेला ही हो गया, प्लस 10 रुपए ये हो गए, तो क्या ये 80 है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। कैसे देख चेक कर लेते हैं इसे भी। ये 30 कॉइन है आपके पास 2 रुपए के, तो ये 60 रुपए हो गए, प्लस 20 कॉइन 1 रुपए के, तो ये 20 रुपए यानी कि 20, तो ये क्या 80 है, यस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, इन द इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 if a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 then the equations will represent। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस होता है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसका सॉल्यूशन बताना है आपको क्या है। तो ये तो आप चेक करके बता सकते हैं, आराम से बता दीजिए चेक करके, या फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 6x और ये -2y और इक्वल टू 5 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 10। इसको आपस में प्लस करते हैं, ये कट गया, ये 7x और ये हो गया आपके पास 14, तो x इक्वल्स टू आ गया 14/7 यानी कि 2। x2 कहां पर है, x2 दो जगह पर है, ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन डी काट दो। ठीक है, अब ये x2 किसी में भी रख के देख लेते हैं, इसमें 2 रख लेते हैं, तो 3 2 6, 6 में से क्या घटाऊंगी 5 बाय 1, y आ गया 1, x2 y1, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन बी कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 है आपका, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 इफ 27 इज एडेड टू इट डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट्स रिवर्स्ड।
गेट रिवर्स्ड, द नंबर इज, नंबर कौन सा होगा? तो देखो कह रहा है कि 27 ऐड करने के बाद डिजिट्स रिवर्स हो जाती है। सबसे पहले ये देखो सम ऑफ डिजिट किस किस में 9 है। मैं देख रहा हूँ 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 1 9 और 3 6 9, 9 तो सब में हो रहा था। इस कंडीशन को भूल ही जाओ, दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं किसमें 27 ऐड करने के बाद डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। अब इसमें 27 ऐड करेंगे और डिजिट अगर रिवर्स करेंगे तो 36 हो जाएगा। एक बात बताओ, कुछ ऐड करके क्या नंबर छोटा हो जाता है? तो इस ऑप्शन को ऐसे ही काट दो, क्योंकि ये डिजिट रिवर्स होने के बाद 36 हो जाएगा। 36 27 ऐड करने पर 36 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 72 में भी अगर डिजिट्स रिवर्स करोगे तो ध्यान रखना ये 27 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन छोड़ दो यहीं पे। भाई रिवर्स करने के बाद नंबर छोटा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऐड करके रिवर्स हो रहा है। यहां पर 81 का 18 हो जाएगा, तो ये भी काट दो, ये तो ऐसे ही कट जाएंगे सारे। हाँ, एक 36 ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स करने के बाद 63 यानी कि बड़ा नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन यही सही होना चाहिए। सही कर दो, ज्यादा टाइम क्या देना इस पे। और आप चाहो तो 27 इसमें ऐड करके देख लो, 63 ही मिलेगा। 19 पे जाते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 represents coincident lines, then which condition is true? यहां पे आपको बताना है कौन सी कंडीशन सही है। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में आप जानते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब ये तीनों के तीनों रेशियो बराबर, जो कोफिशिएंट्स हैं तीनों कोरस्पोंडिंग कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ठीक है। 20 और आखिरी क्वेश्चन आज का, Which of the following pairs of equations represent को नहीं inconsistent system? Inconsistent का मतलब है सॉल्यूशन ना होना। कंसिस्टेंट अगर सिस्टम है या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है तो इसका मतलब होता है कि उसका या तो एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनिटली मैनी। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट आ गया इसका मतलब ये होगा कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोई सॉल्यूशन ना होने का मतलब कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस मस्ट बी द कंडीशन, है ना। तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड अगर आप चाहते हैं कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हो वो क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर a1/a2 3/2 है और ये -2/3, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसको तो पहले ही काट दो ये ऑप्शन, क्योंकि ये तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें आते हैं 3/3, अच्छी बात है, और -1/-1, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। तीसरा देखो नहीं होना चाहिए, तो आप देखेंगे वो -8 नहीं, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 8/-24 आप देखेंगे तीसरा बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, यही ऑप्शन सही मिलेगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूं ये सीरीज, इन 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी मेरे साथ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे साथ के साथ। अगर मेरे साथ आप क्वेश्चंस को कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हर एक मैच में आपको ज्वाइन करना है टीम में और आपको लगातार रन बनाने हैं और अपने रन को लास्ट में शेयर करना है। और उम्मीद है कि बच्चों इस सीरीज के आखिर में जीत आपकी ही होगी। आपके इस सीरीज का जो फाइनल मैच है वो मार्च में होने वाला है और मार्च में आप ही विजय पताका लहराएंगे, मुझे पूरी उम्मीद आप सभी से। चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।